आपसे संचालन से पूछे, संचालन उनका पूछे, ये भी आपके नर्वस सिस्टम ही होता है। तो कंट्रोल, नियंत्रण, संचालन की भूमिका में नर्वस सिस्टम होता है। देखो नाम से स्पष्ट है, नर्वस पूछे आपसे, इसकी इकाई सो इसकी इकाई है न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। बहुत सारे लाखों लाखों न्यूरॉन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। देखो आप सोचो दोस्तों, आपके पैर में कांटा चुभ गया, आपका दिमाग तो केवल यहाँ पर दिमाग तो ऊपर है, घुटने में थोड़ी दिमाग है आपका। फिर भी दोस्तों आपके दिमाग को तुरंत पता लगता है आपके कि भाई कांटा चुभ गया पैर के ऊपर, आपको पैर हटाना है, तुरंत पता लगता है आपको। कोई ये आप मेरे सामने बैठे हुए हो, आपको देखकर मुझे थप्पड़ मारने का मन हुआ, सोचो कितनी जल्दी से काम होने वाला है आपके, मतलब मेरा हाथ काम करेगा, ब्रेन मेरा यहाँ पर है, हाथ मेरा यहाँ पर है लेकिन दोस्तों जो 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 ये हाथ दोस्तों आपके यहाँ से बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो मेरे हाथ से होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, और सो ब्रेन को सूचना मिल रही है कि रसगुल्ला सामने बैठा हुआ है, थप्पड़ मार जोर से ना, थप्पड़ फिर पड़ता है जोर से आपके, वो सारा सिस्टम होता है। ठीक है, तो पूछे आपसे कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सी है, न्यूरॉन्स होती है। लेकिन दोस्तों दो सवाल इसमें खूब पूछता है एग्जाम वाला कि मानव शरीर का सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी है, तो वो न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की पूछे आपसे सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, वो न्यूरॉन है। लेकिन दोस्तों इसकी खास विशेषता ये है, सबसे लंबी तो है ये, लेकिन दोस्तों इसके अंदर रीजनरेशन पावर नहीं होती है। अगर ये नष्ट हो गई तो मतलब नष्ट हो गई है, वापस दोस्तों बनने की क्षमता इसके अंदर नहीं, आपके सेल डिवीजन नहीं होता इसके अंदर। दो सवाल है, सबसे लंबी कोशिका वो कौन सी आपके, न्यूरॉन होती है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो रीजनरेशन पावर है वो इसके अंदर नहीं होती, आपके सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। 2 पॉइंट आपको छापने। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे नर्वस सिस्टम यूनिट उसको पूछा आपसे, न्यूरॉन होती है। 2 पॉइंट लिखा है मैंने आपको कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, और उसको इसके अंदर आपके कोई आपके रीजनरेशन पावर इसमें नहीं होती। ठीक है, अब दोस्तों नर्वस सिस्टम के बहुत सारे टाइप का होता है। एक सेंट्रल होता है, एक सेंट्रल होता है आपके, एक पेरिफेरल होता है आपके, पेरिफेरल तो आपका होता है आपके, एक ऑटोनॉमस भी होता है। पर हमारे सब काम का पॉइंट कौन सा, सेंट्रल वाला हमारे पॉइंट करते हैं। मैंने कहा नर्वस सिस्टम, मैंने कहा सेंट्रल भी है, पेरिफेरल भी होता है आपके, और आपके एक ऑटोनॉमस भी होता है। पर हमारे काम को सा हमारे काम का है केंद्रीय संतिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे काम का है। इसमें ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, और इसमें स्पाइनल कोड होता है। ठीक है, तो ब्रेन, ये हमारा जो ब्रेन दिख रहा है आपको वो, और दोस्तों जो हमारे स्पाइनल कोड आपके जो मेरुरज्जु है वो 2 पार्ट होते हैं। कभी भी दोस्तों आपने इस प्रकार दोस्तों आपने खूब फोटो देखे होंगे, आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वहां लगा होता है, देखना है ये वाला फोटो, ये तो होता है ब्रेन, और ये होती है हमारी स्पाइनल कोड। ठीक है, तो ये तो है ब्रेन और ये है स्पाइनल कोड, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे, देखना ब्रेन फोटो देखिए, कितनी मेहनत लगाई है भाई साहब ब्रेन दोस्तों। ये है रसगुल्ला तुम्हारी खोपड़ी। ठीक है, ये सब तुम्हारी खोपड़ी है। मैंने सब कल बताया, मैंने खोपड़ी को क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। इसमें कितनी हड्डी होती है, इसमें 29 हड्डियां होती है। स्कल खोपड़ी से, खोपड़ी में आपके सबसे ऊपर बाल हो गए आपके, अरे बाल है ना, ये देखो ये सब बाल हो गए आपके, ये बाल हो गए। इसके दोस्तों जस्ट नीचे बाल नीचे चमड़ी हो गए। चमड़ी के दोस्तों जस्ट अंदर होता है क्रेनियम। ठीक है, चमड़ी के अंदर क्रेनियम होता है, आपके कपाल होता है, इसमें 8 हड्डी होती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, अब दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों आपके, मतलब अगर ब्रेन नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा, ब्रेन नहीं होगा तो इंसान का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। इतनी दोस्तों महत्वपूर्ण चीज है आपके, दोस्तों इसको थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ब्रेन अंदर है हमारा, बाल हुए हमारी पहली लेयर बाल हो गई, फिर तो चमड़ी हो गई आपकी, ये वाली आपके जो चमड़ी आपके वो हो गई। उसके दोस्तों अंदर से क्या है, उसके अंदर आपके जो कपाल होता है, जो हड्डी होती है, उसको क्रेनियम बोलते हैं। इसमें 8 हड्डी दोस्तों आपके हमारे जो मस्तिष्क है, ये हमारा ब्रेन हो गया। इसके दोस्तों ऊपर 8 हड्डियां होती हैं आपके, जिसे क्रेनियम बोलते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा होता है ब्रेन। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा ब्रेन आपसे, और दोस्तों इस ब्रेन का आपके सबसे जो बाहरी झिल्ली होती है उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं उसे, तो मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो पूछे आपसे कि सब ब्रेन की जो बाहरी झिल्ली होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे मेनिंजाइट बोलते हैं। और दोस्तों अगर इसमें सूजन आ जाए, हमारे चोट लगी कोई आपके, मैंने थप्पड़ मारा आपके, और मान लो चोट इतनी गहरी लग गई आपके थप्पड़ मारने से दोस्तों कि आपका जो मेनिंजाइटिस सूज गया इसमें, तो इसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो मेनिंजाइटिस रोग है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, तो मैंने कहा ब्रेन दोस्तों सबसे ऊपर
हेयर हो गया आपके, फिर चमड़ी हो गई हमारी, फिर उसके बाद में क्रेनियम हो गया, कपाल हो गया सिक्योरिटी के लिए, फिर दोस्तों उसके अंदर ब्रेन का बाहरी झिल्ली जो है वो मेनिंजाइट हो गया है। अगर सूजन आ गई इसके अंदर तो मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है। अगर कभी पूछे आपसे सो हमारा ब्रेन आपके ये सो कितने किलो का है भाई साहब, ये तो आपके लगभग 140 लगभग आपके 1350 ग्राम का होता है आपके। पर ध्यान रखना पुरुषों में जो पुरुष है आपके, जो मेल है आपके, उसमें जो इसका भार है वो फीमेल की तुलना के 50 ग्राम के आसपास अधिक होता है। बड़ा खुश हो रहा होगा रसगुल्ला कि गुरुजी, हाँ दोस्तों, जो पुरुष है आपके उसमें जो आपके दिमाग है उसका साइज जो है आपके वो 50 ग्राम अधिक होता है फीमेल तुलना में। फीमेल का जो साइज है वो दिमाग का छोटा होता है, हमारा मेरा या फिर आपके पुरुष है उनका बड़ा होता है। पर दोस्तों इसका कतई मतलब नहीं है कि उनमें दिमाग ज्यादा होता है। कभी कभी दोस्तों पुरुषों में दिमाग खोखला भी होता है ना। साइज तो बड़ा है दोस्तों पर उसमें अंदर कुछ भी नहीं है, गोबर भर रहा है अंदर, ठीक है। तो चिंता मत करना जो महिला सुन रही है मुझे, ऐसा नहीं है कि आप में 50 ग्राम दिमाग कम है, दिमाग का साइज छोटा है 50 ग्राम आपका। बाकी दोस्तों इनके में तो गोबर भरा हुआ है ना, 50 ग्राम इनमें गोबर भरा हुआ है, इसलिए इनका काम ही नहीं करता। तो पुरुष में थोड़ा 50 ग्राम अधिक होता है महिला की तुलना में, लगभग 1350 ग्राम के आसपास दिमाग जो है साइज उसका होता है, इतना वेट उसका होता है, ठीक है। अब सुनना, अगर से पूछूं आपसे ये ब्रेन के 3 पार्ट देखो, ग्रीन वाला ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, ठीक है। तो ग्रीन वाला वो होता है अग्रभाग, इसको फोर हेड बोलते हैं या इसको फ्रंटल हेड भी बोलते हैं। अग्रभाग से ये दिख रहा, जो आपको दिख रहा है आपको, ये है क्या, ये है सो फोर हेड आपके फ्रंटल है। इसके बाद उसको मध्य भाग होता है आपके, जो हमारा जो दोस्तों आपके तालु के दोस्तों नाक के ऊपर वाला जो भाग होता है ना आपके, जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मिड, ठीक है, मिड या फिर मध्य भाग, ठीक है। और दोस्तों जो पीछे होता है आपके, पीछे जो होता है आपके उसे बोलते हैं आपके पश्च भाग या फिर हिंज भाग, ठीक है। तो 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ठीक है। फिर सुनिए, मैंने कहा नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स उसके अंदर होते हैं आपके। फिर मैंने कहा आपसे नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है आपके, कंट्रोल करना है, संचालन करना है, वही काम करता है आपके। सेंट्रल होता है, पेरिफेरल होता है, और दोस्तों आपके कौन सा आपके ऑटोनोमस होता है। फिर हमें काम है सेंट्रल वाले से आपके, उसमें ब्रेन है और उसमें स्पाइनल कोड हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा ब्रेन, दोस्तों मैंने कहा ब्रेन, आपके ब्रेन में आपके मैंने कहा सबसे ऊपर क्रेनियम होता है, उसके ऊपर 8 हड्डी होती है, ठीक है। फिर मैंने कहा उसके अंदर मेनिंजाइट होता है आपके, सूज गया तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है आपके। फिर मैंने कहा आपसे इसके 3 पार्ट है आपके, एक आपके फ्रंटल है आपके, एक आपके मिड वाला भाग हो गया अंदर वाला भाग, और पीछे की साइड में हिंज भाग आपके पश्च भाग है, ठीक है। अब देखना, मैंने कहा 3 भाग इसके होते हैं आपके, एक तो होता है फोर हेड या फिर आपके फ्रंटल हेड या फिर अग्रभाग, एक दोस्तों होता है आपके मिड हेड या फिर मध्य भाग, और एक होता है इसमें आपके हिंज है या फिर पश्च भाग, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एग्जाम वाला पूछता है आपसे कि सेरिबम जो है वो किसमें शामिल है, सेरिबेलम किसमें शामिल है, मेडुला ऑब्लोंगेंटा किसमें शामिल है, आपके सवाल ये पूछता है, ठीक है। सुनना इसमें, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, देखो ये है फोर हेड, ठीक है, ये तो फोर हेड आपके, इसमें दोस्तों देखो अधिकांश ये पूरा ब्रेन दिख रहा है आपको, उसमें दोस्तों ये फोरहेड हो गया आपके। और दोस्तों देखना यहाँ दोस्तों अधिकांश ये जो आपको मैं कर रहा हूँ ना ग्रीन ग्रीन है, ये है रसगुल्ला सेरिब्रम, ये है दोस्तों सेरिब्रम आपके। मतलब दोस्तों पूछे आपसे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, वो है सेरिब्रम। पहला क्वेश्चन हो गया, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिब्रम में। इसको हिंदी में याद मत करना, मैं लिख रहा हूं पर आपको याद है ना, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं आपके प्रेमस्तिक, क्या बोलते हैं, प्रेमस्तिक बोलते हैं। पर आपको कतई याद मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे आपके, इसे हिंदी से हिंदी क्या बोलते हैं, इसे हिंदी बोलते हैं प्रेमस्तिक, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो भाग होता है ब्रेन का उसे बोलते हैं सेरिब्रम, प्रेमस्तिक बोलते हैं। आपसे पूछे क्या काम भाई साहब इसका दोस्तों काम है आपके मेमोरी, याददाश्त। आप जो कुछ पढ़ रहे हो वो आपको याद रह रहा है तो ये जिम्मेदार है सेरिब्रम। अगर दोस्तों आप पढ़ रहे हो आपको याद नहीं रह रहा, आपको कुछ आपने किसी को देखा आपको याद ही नहीं आ रहा वो है कौन, समझो ये कमजोर है आपका, ठीक है। और आपने किसी को देखा पहली बार में, अरे ये तो वहां मिली थी, ये तो मेरी स्कूल वाली रिया है, समझ लो आपका ये मजबूत है। आप कितना यूज कर रहे हो वो अलग बात है। तो दोस्तों अगर मेमोरी की बात आती है आपके, याददाश्त की बात आती है छापना, तो मेमोरी याददाश्त के लिए ये जिम्मेदार होगा सेरिब्रम छापना। और लेफ्ट पार्ट राइट को जो हमारा ब्रेन हमारा उसका जो लेफ्ट पार्ट होगा वो राइट को कंट्रोल करता है और राइट वाला लेफ्ट को करता है, ये आपको छापना, ठीक है। तो लेफ्ट वाला ब्रेन का पार्ट शरीर के राइट पार्ट को, और राइट वाला ब्रेन का पार्ट जो है शरीर के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा आपसे सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, कौन से बोले आपका फोर हेड का भाग है आपके,
थर्ड पॉइंट दोस्तों मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है। 3 पॉइंट आपको छाप लेने हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको देना है यहाँ दोस्तों लिखा सेरेब्रम से, यहाँ लिखा हुआ सेरेबेलम, ठीक है। यहाँ है सेरिब्रम, यहाँ है सेरिब्रम, यहाँ दोस्तों कौन सा आपके सेरेबेलम, यहाँ कौन सा सेरेबेलम, कहाँ दोस्तों पीछे वाला, तो पीछे जो ये वाला जो भाग है पीछे वाला, इसे बोलते हैं सेरेबेलम, इसे बोलते हैं छोटा दिमाग। वो फिल्म आई दोस्तों आपके नाना पाटेकर वाली फिल्म थी आपके, जहां पीछे थप्पड़ मारता था वो, तो बोलता था पीछे थप्पड़ मत मार, छोटा दिमाग होता है, सही बोलता है वो। यहाँ छोटा दिमाग होता है आपके, सेरेबेलम होता है, ये हिंज पार्ट का भाग है, ये पश्च भाग का भाग है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि मानव मस्तिष्क का सेकंड सबसे बड़ा भाग कौन सा है, वो है सेरेबेलम। कौन सा? सेरेबेलम का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है आपके, सबसे बड़ा सेकंड सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेबेलम, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ा भाग सेरेबेलम हो गया है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई मैं जो खड़ा हुआ हूं आपके सामने दोस्तों आपके, या तो मैं योगा कर रहा हूं दोस्तों आपके सामने, आपके योगा हो गया दोस्तों आपके, तो पूछे दोस्तों आपसे कि बॉडी जो हमारी बॉडी आपके बॉडी जो बैलेंस होता है आपके शरीर का संतुलन होता है, वो कौन तय करता है? वो यही करता है, ठीक है। तो बॉडी बैलेंस बनाने में इसका काम दोस्तों आपके सेकंड सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेबेलम हो गया है। और दोस्तों अगर पूछूं आपसे लर्निंग, सीखना, वो कहां पर आपके? वो यहां पर देखो, यहां है याददाश्त, मेमोरी, यहाँ दोस्तों याददाश्त मेमोरी। अगर सो ये अच्छा दोस्तों आपको, तो आप बहुत अच्छे होंगे, आपको चीजें याद होती है, आप दोस्तों इंटेलिजेंट होंगे। तो आईक्यू तो यहाँ पर है, आईक्यू से। लेकिन दोस्तों कई दोस्तों लोग की आईक्यू बड़ी से कमजोर होती है, पर दोस्तों वो क्रिएटिव होते हैं। तारे जमीन पर फिल्म वाला, दोस्तों क्रिएटिव होते हैं आपके, वो ये वाला पार्ट है। लर्निंग, सीखना दोस्तों, सीखना यहाँ पर है सेरेबेलम में। तो कभी सवाल पूछे आपसे लर्निंग कहां पर? सेरेबेलम के अंदर है। और सो बॉडी बैलेंस कहां पर? सेरेबेलम के अंदर है। सेकंड सब बड़ा भाग है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, देखो मैंने सेरेब्रम पढ़ा दिया आपको, मैंने आपको बताया किसके बारे में? सेरेबेलम के बारे में पढ़ा दिया। इसके बाद ना यहाँ दोस्तों मिलेगा आपको मेडुला ऑब्लोगेंटा, दिख रहा है आपको यहाँ दोस्तों मेडुला। अगर पूछे सवाल दोस्तों आपसे कि भाई साहब जो हमारी श्वास ले रहे दोस्तों हम, इसकी जो दर है आपके, जो हमारा धड़कन धड़क रही है, हार्ट बीट दोस्तों आपके तो पास तो है ही नहीं, आपके पास तो किसी और के हार्ट बीट होगी। रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट पूछे आपसे, कौन कंट्रोल करता है छापना? वो करता है मेडुला। ये सवाल एसएससी ने पूछा आपके कि रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट कंट्रोल करने वाला पार्ट कौन सा है? मेडुला ऑब्लोगेंटा पार्ट छापना। ये सब आपके रेस्पिरेशन सिस्टम, आपके जो रेस्पिरेशन हमारा जो हमारा, इसके अलावा जो आपके रेस्पिरेशन है, जो हार्ट बीट है, इसकी दर को कंट्रोल करने वाला ये वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लोगेंटा, अच्छा छापना, ठीक है। एक दोस्तों है हाइपोथैलेमस, ये तो आप जानते हो दोस्तों आपके, ये है रसगुल्ला हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये वाला भाग है हाइपोथैलेमस। ये तो वही भाग याद करो आपके, प्यार करवाता है, लव, नफरत करवाता है, प्यार, नफरत, तो आपके फीलिंग्स, तापमान, सब कुछ ना, आपके पसीना छूटना आपका, तो आपको प्यास लगना, भूख लगना, ठीक है। तो भूख, प्यास, नफरत, स्माइल, मुस्कुराना, लव, हेट, सब कुछ के बाद है मरवाने वाली कौन सी? आपकी यही ग्रंथि हाइपोथैलेमस। और यहाँ दोस्तों यहाँ कौन सी है? यह है पीयूष ग्रंथि, ये तो है पीयूष ग्रंथि आपके, और ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। तो मैंने कुछ पार्ट आपको बता दिए आपके, और नीचे देखना, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, फोरहेड, मिड हेड, हिंज हेड, ठीक है। मैंने कहा आपसे फोरहेड में कौन कौन? सेरिब्रम शामिल है फोरहेड के अंदर, और हाइपोथैलेमस छापना। सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस दोनों फोरहेड के भाग आपके। सेरिब्रम मैंने कहा आपसे सबसे बड़ा भाग हो गया आपके, मेमोरी के लिए जिम्मेदार है अपना। लेफ्ट पार्ट राइट को, राइट पार्ट लेफ्ट को कंट्रोल करता है। 3 पॉइंट हो गए थे। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग हो गया। सेकंड पॉइंट क्या आपके? याददाश्त, मेमोरी के लिए हो गया है। लेफ्ट ब्रेन का पार्ट राइट बॉडी के पार्ट को, और राइट बॉडी का पार्ट आपके लेफ्ट ब्रेन, राइट आपके ब्रेन का पार्ट आपके लेफ्ट बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है। ये हो गया 3 बातें, ठीक है। ये बस इतना ही लिख लो कि मेमोरी के लिए कौन जिम्मेदार? सेरिब्रम छापना है, इसके लिए जिम्मेदार, ठीक है। सवाल कुछ है हाइपोथैलेमस, तापमान, प्यार, नफरत, फीलिंग, प्यास, भूख, इसके लिए कौन है? हाइपोथैलेमस है। ये कौन सा भाग हो गया? फोरहेड हो गया, ठीक है। अगर पूछे आपसे मध्य भाग छापना, मिड हेड आपके, इसमें होता है कारपोरा, इसमें होता है कारपोरा, ठीक है। यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए आपके, ये रसगुल्ला, यहाँ दोस्तों आपके पीयूष ग्रंथि के ऊपर छाप, यहाँ देखिए आपके ये रसगुल्ला, यहाँ दोस्तों आपके पीयूष ग्रंथि के ऊपर छापना। यहाँ पर होता है आपके कौन सा? मिड भाग, ठीक है। इसमें होते हैं कारपोरा, इसमें क्या है? इसमें होते हैं कारपोरा, देखना और सुनना, जो हम देख रहे हैं
जो हम सुन रहे हैं, आप मुझे घूर घूर कर देख रहे हो आपके, अब आप हंस रहे हो, तो आपका हाइपोथैलेमस काम कर रहा है, ठीक है। आप जो देख रहे हो मुझे, उसमें आपका कार्पोरा काम कर रहा है, ठीक है। तो देखना सुनना, आई और ईयर दोनों किसके अंदर आते हैं, कार्पोरा में, ठीक है। तो देखना सुनना, आई और ईयर दोनों किसके अंदर आते हैं, कार्पोरा में आते हैं, ठीक है। ये काम करते हैं यहाँ से, ठीक है। पूछा आपसे पश्च भाग, हिंज तो आपके पीछे से पीछे वाला भाग से अपना, उसमें सेरिबेलम होता है, इसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। मैंने कहा सेकंड बड़ा भाग यही आपके लर्निंग, सीखना, इसी के अंदर आपके सो, और शरीर का संतुलन छापना, बॉडी बैलेंस करना, काम किसका, इसका भाग होता है। एक दोस्तों कौन सा है, मेडुला ऑब्लिगेंटा हो गया। मैंने कहा आपसे कि जो भी दोस्तों हमारे अनैच्छिक क्रिया आपके, मतलब दोस्तों जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है आपके, अब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, सोचिए आप तो मेरे साथ पढ़ रहे हो, आपका दिमाग मेरे साथ पढ़ने में लगा हुआ है, पर आपकी हार्ट बीट चल रही है ना। ऐसा थोड़ी आपने अलार्म लगाया हुआ है इतनी चलेंगी, अपने आप चल रही है हार्ट बीट दोस्तों। आप श्वास अपने आप ले रहे हो, सोचा आपने क्या सिस्टम तो बनाया ऊपर वाले ने। मतलब दोस्तों केवल दोस्तों नाक का काम आपके श्वास को खींचना, बाकी काम दोस्तों अपने आप ही हो रहा है अंदर, अपने आप तो सारे काम हो रहे हैं ना। तो दोस्तों कोई चिप लगी हुई है आपकी दिमाग आपके अंदर ना कुछ, दोस्तों अपने आप सारे सिस्टम चल रहे हैं आपके। आपकी हार्ट बीट है, आपकी रेस्पिरेशन दोस्तों आपके, ये तय कौन करता है, ये तय करने का मेडुला ऑब्लिगेंटा है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया, माना कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये दोनों है, ये दोनों। पर परीक्षा वाले ने पूछा आपसे कि जो हमारी हार्ट बीट है उसको कंट्रोल कौन करता है, छापना मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। फिर सुन लीजिए एक बार, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग हो गया आपके मेमोरी के लिए जिम्मेदार, ठीक है। हाइपोथैलेमस तापमान, प्यार, नफरत, फीलिंग, प्यास, भूख के लिए हाइपोथैलेमस हो गया है। कार्पोरा आईज एंड आपके ईयर के लिए हो गया है। सेरिबेलम आपके सेकंड बड़ा भाग हो गया आपके लर्निंग के लिए और शरीर का संतुलन करने के लिए सेरिबेलम हो गया है। और मेडुला ऑब्लिगेंटा छापना से आपके जो हमारी हार्ट बीट है, जो आप है रेस्पिरेशन आपके, उसके लिए कौन सा हो गया है, मेडुला ऑब्लिगेंटा हो गया है। ये सारे पार्ट आपको छापने